भारत के साथ जब भी बात होगी बराबरी की बुनियाद पर होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहते हैं हम भारत से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। किसी को टीम में शामिल करने और निकालने में मेरा कोई किरदार नहीं। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री तामुन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल का बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज बलोच अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के अज़्म और जज्बे को सराहा। सैयद आसिम मुनीर का बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा। कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को फितहतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों बारे भी बताया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती भी मौजूद थे। मुल्क में रॉ का सरगर्म नेटवर्क पकड़ा गया। कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिले। सीटीडी हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। एडिशनल आईजी सीटीडी ने बताया अब्दुर्रहमान की 18 मई को टारगेट किलिंग की गई थी। तफ्तीश के दौरान रॉ के मुलव्वस होने के पूरे शवाहिद मिले। रॉ ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के लिए भारी रकूम फराहम की। नायब वजीर आजम इसहाक डार 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। ढाका एयरपोर्ट पर पुरतफाक इस्तकबाल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद। इसहाक डार चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गिज़र में ग्लेशियर फटने से तबाही। तालीदास के मकीनों की खैमा बस्ती में मुंतकली। मुतासरीन के लिए मुतबादिल गांव भी बनाया जाएगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है मुतबादिल पुल की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। बर वक्त इतला देकर सैकड़ों कीमती जानें बचाईं। गिलगित बल्तिस्तान के चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। गजर में चरवाहे की तरफ से ग्लेशियर फटने की फौरी इतला पर 100 घर खाली करवाए गए थे। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वसीयत खान को डीआईजी पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये इनाम दिया गया। महकमे पुलिस जीबी की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। मॉनसून का 8वां स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छाए बादल बरस पड़े। मजंग, इचरा, समनाबाद और फिरोजपुर रोड पर बारिश। रावी और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। दरियाए सतलुज बिफर गया। जलालपुर पीरवाला में दरिया के तेज बहाव के बायस बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने करीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावुल नगर और बिहाड़ी में रेस्क्यू हाई अलर्ट। गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई देहात में फसलें तबाह। हैर सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से हजारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे के दौरान 14 अफराद जाँ बहक हो गए। एनडीएमए के मुताबिक 26 जून से शुरू होने वाली बारिशों के दौरान जाँ बहक अफराद की तादाद 785 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 1111 अफराद जख्मी हुए। 4735 घरों को नुकसान पहुंचा। The private sector has to lead this country, and the government just needs to provide the ecosystem, provide the enabling environment, and that's what we are doing in terms of the regulatory regime, etc.
मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना ही उसकी जरूरत है। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात अस्करी क़यादत के सामने की। मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात करने के लिए भी तैयार है। सियासी डायलॉग में हर चीज़ पर बात हो सकती है। पीटीआई को चाहिए था 9 मई के वाक़यात तस्लीम करती और मुआफ़ी मांगती। पीटीआई के सजा याफ्ता साबिक अरकानी असम्बली की नाअहली बारे बड़ी खबर। अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा की दरखास्तें खारिज। हाई कोर्ट ने दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज की। जस्टिस खालिद इसहाक ने मफरूर नाअहली के नजरिए के तहत आईनी पिटीशन नाकाबिले समाअत करार दे दी। सानिहा 9 मई में जलाओ घिराव का मुकदमा। मुलजिम शेर शाह इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज मंजर अली गुल ने शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस की तहवील में ले दिया। शेर शाह की वालदा अलीमा खानम भी अदालत में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में तजावुजात के खात्मे और गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ 30 सितंबर तक ऑपरेशन की हिदायत। CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास का सितंबर के आगाज में संगे बुनियाद रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला की हाउसिंग सोसाइटीज़ को कवायद ज़वाबत पर सख्ती से अमल दरामद करने की तनबीह। डिप्लोमेटिक इनक्लेव अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म। इस्लामाबाद में नए सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जामिया प्लान और 2 5 स्टार्स होटल्स की तामीर का तामीराती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की दौरा जापान के दौरान ओसाका वर्ल्ड एक्सपो आमद। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने एक्सपो की बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सरजीव गौर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। सरजीव गौर को जनूब और वस्त एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर कर दिया गया। सरजीव गौर व्हाइट हाउस में सदारती प्रिंसिपल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। पेंटागन के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जेफरी क्रूज को तबसरा महंगा पड़ गया। जेफरी क्रूजी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह की उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर में मज़ाब पर आमद का सिलसिला जारी। जनूबी कोरिया में एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर दूर नेजा फेंका। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 80वां इजलास चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदारत की। क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदाम पर गौर। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीकाकार में रद्दोबदल की मंजूरी। PCB के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिटर्स की असर-ए-नौ तकर्रुर की भी मंजूरी दी गई। PSL की कामयाबी के 10 साल मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला। PSL के 10 बरसों पर जदीद आलमी मयार की दस्तावेजी फिल्म बनाई जाएगी। दस्तावेजी फिल्म PSL के 2016 से 2025 तक के सफर और कामयाबियों पर रोशनी डाली जाएगी। डॉक्यूमेंट्री के लिए ख्वाहिशमंद अफराद और कंपनियों से अगले हफ्ते बिड तलब किए जाने का इम्कान।